सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी साइलेंटली। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में रिलेशन पढ़ाया था, तो रिलेशन में काफी चीज पढ़ा दिया था। डोमेन पढ़ा दिया था। और रिलेशन बेसिकली होता क्या है? रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन कितने टाइप के होंगे इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं। और रिलेशन तो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और क्या कहते हैं कि रिलेशन एक्चुअली सबसेट है ए क्रॉस बी का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? जैसे एक सेट में ए है, एक सेट ए में there are m elements and in B there are n elements, so the number of element in Cartesian product there will be m cross n means mn। और क्या कहते हैं कि रिलेशन कितने तरह के रिलेशन हम निकाल सकते हैं? जैसे सबसेट, किसी भी सेट का सबसेट निकालना होता है तो सबसेट कैसे निकालते हैं? जैसे अगर जो सेट में m एलिमेंट है तो उसे कितने सबसेट्स होंगे? 2 दी पावर m होंगे। तो अगर जो रिलेशन निकालना है जिसमें m n एलिमेंट है, m है a सेट का कार्टेशियन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, और जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है b सेट का, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? mn एलिमेंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 दी पावर mn हो जाएंगे, जो मैं पिछली क्लास बता चुका हूँ आपको। तो इतने सारे सबसेट मिल जाएंगे और हर एक सबसेट क्या होता है? खुद में रिलेशन होता है। तो ऐसे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे इस क्लास में। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस क्लास का भी क्या होगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके 3 तरह के मेन रिलेशंस आते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव आ जाता है, फिर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, जो हमको पढ़ना है। वैसे बेसिकली होता बहुत कुछ है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है, आइडेंटिटी भी होता है, पर आइडेंटिटी में पढ़ा दूंगा क्योंकि वो काफी बेसिक है, तो उसको तो लेके चलना पड़ेगा। तो इतने टाइप के तो रिलेशन आपको पढ़ने हैं। आइडेंटिटी पढ़ना है, फिर रिफ्लेक्सिव पढ़ना है, फिर सिमेट्रिक पढ़ना है और ट्रांजिटिव पढ़ना है। तो इतना अभी मैं कवर अप करता हूँ, फिर आगे क्लास में और थोड़ा मैं बताऊंगा क्या है। तो हमको क्या पढ़ना है आज? हमको पढ़ना है आज टाइप्स ऑफ रिलेशन। व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन? हमको पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है हमको। तो उसमें से फर्स्ट जो है, फर्स्ट हमको कवर अप करना है रिफ्लेक्सिव वाला कवर अप करना है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव है कि हर एक एलिमेंट हर अपने एलिमेंट से क्या हो? रिलेट हो। मतलब अगर जो एक एलिमेंट ए है सेट ए में, तो वो एलिमेंट ए से रिलेट हो, बी है तो बी से रिलेट हो, सी है तो सी से रिलेट हो, मतलब खुद से खुद रिलेट हो। तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूँ, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि फॉर every element A belonging to set A, हर एक एलिमेंट जो सेट A का है, A should be related to A। एवरी एलिमेंट A, हर एलिमेंट A जो है वो क्या होना चाहिए? A से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। हर एलिमेंट A का है जो खुद से रिलेट होना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर जो हर एलिमेंट A का A से रिलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? देखो, अगर जो रिलेशन है, रिलेशन में ए बी प्रेजेंट है, मतलब एक टपल ए बी प्रेजेंट है, तो क्या होगा? वो रिलेशन में ए बी प्रेजेंट है तो बी ए बी प्रेजेंट, मतलब अगर जो ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। सिमेट्री से, आप सिमेट्री से समझ लीजिए, अगर जो किसी भी चीज का हम सिमेट्री करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि जो इस साइड है वो इस साइड भी होगा। तो अगर जो ए भी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे
जैसे मैं बता रहा हूं कि इफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि रिलेशन है, रिलेशन में डबल्स होते हैं, तो ए कॉमा बी तो हो गए। तो अगर जो ए कॉमा बी हमारा ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, आर में ए कॉमा बी है, तो क्या होगा, देन ए कॉमा बी है तो उसमें क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए होगा। ठीक है, बी कॉमा ए क्या हो जाएगा, आर में होगा। इसका मतलब अगर जो आपको सिमेट्रिक देखना है तो अगर एलिमेंट ए कॉमा बी आर के अंदर है तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। हमको क्या सिमेट्रिक के लिए देखना है, खाली अगर जो ए कॉमा बी है तो उसके साथ ही क्या होना चाहिए उस रिलेशन में, बी कॉमा ए भी होना चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है सिमेट्रिक होने के लिए। बस सिमेट्रिक के लिए बस एक चीज देखना है, ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। अब तीसरा क्या है, अभी इसके बाद जैसे मैं तीनों कवर कर लूंगा तो एक एग्जांपल देके सबका एक 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 आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव लेना है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना है कैसे क्या होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में डिफाइन करता हूं पहले क्या होता है। जैसे आर रिलेशन है, आर के अंदर टपल्स के फॉर्म में होगा, तो एक टपल है ए कॉमा बी, दूसरा है बी कॉमा सी। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, अगर जो एक एलिमेंट बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो फिर ट्रांजिटिव में होता यह है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए क्या हो जाएगा, सी से रिलेटेड हो जाएगा। मतलब अगर जो जैसे इफ अगर जो ए बी मतलब एक एलिमेंट ए बी है वो आर के अंदर मौजूद है, ऐसे फॉर्म देखो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड दिस एज इन दिस वे आल्सो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये भी पढ़ सकते हैं। और इसको हम इससे भी पढ़ सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, चाहे आप ये पढ़ो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या इसको इससे भी पढ़ सकते हो कि ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ रहा हूं कि ए इज रिलेटेड टू बी, आइए तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि ए कॉमा बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए, अगर ए बी आर के अंदर है मतलब ए रिलेट्स टू बी और बी रिलेट्स टू सी, ये दो चीज हैं, तो क्या होना चाहिए, ए क्या है, सी से रिलेट होना चाहिए ट्रांजिटिव में। तो क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा वो आर पी वाला जो एलिमेंटों से रिलेट हो जाएगा, ए बी से बी सी से, तो क्या हो जाएगा, ए सी से रिलेट होना चाहिए। ठीक है, सी से रिलेट होना चाहिए। जब ऐसे हो जाएगा, इस तरह की कुछ कंडीशन आ जाएगी, तब हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव होने की देखने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये देख लीजिए कि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है। अब इतना प्रेजेंट है तो ये जरूरी है कि इट इज नेसेसरी दैट ए कॉमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर जो ए कॉमा सी आर के अंदर नहीं होगा तब वो फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो अगर ये दोनों चीज पहले हमको देखना है कि ये दोनों चीज होना चाहिए, ये दोनों चीज होनी ही चाहिए, तब जाके हमको इसको देखना है। और अगर जो इसमें से एक चीज है दूसरी चीज नहीं है तो फिर आप ट्रांजिटिव का नहीं चेक कर सकते। तो ट्रांजिटिव होने के लिए पहले क्या, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी होना चाहिए, तब जाके आप ए कॉमा सी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी है मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, तो हमको क्या देखना है कि बी इज रिलेटेड टू ए मतलब बी कॉमा ए भी होना चाहिए उसके अंदर। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए कुछ नहीं है कि अगर जो एक सेट में ए बी सी डी ई एफ ऐसे एलिमेंट पढ़े, ई तक पढ़े, तो हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट अपने से ही रिलेट होना चाहिए। मतलब ए रिलेट्स टू ए मतलब
कॉमा ए भी उसके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कुछ डेफिनेशन है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो अभी एग्जांपल दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल बताना शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव के। तो पहले रिफ्लेक्सिव का ले लेते हैं। ठीक है, सेट ए हम ले लेते हैं, इजीएस्ट लेंगे जिससे आपको समझ में आए। सेट ए ले लेते हैं 1 2, इट हैज एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, नाउ R is a relation which is reflexive। ठीक है, तो R is a reflexive relation। R क्या होगा? R should be a subset of A cross A। A cross A का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो अब R रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे हमने डिफाइन किया था? कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं? इसको रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं जब उसका हर एक एलिमेंट, मतलब यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट खुद से रिलेट हो। हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो, मतलब ए प्रेजेंट है तो ए से रिलेट हो, बी प्रेजेंट है बी से रिलेट हो। तो मैं लेता हूं इसमें। ठीक है, क्या होगा? आपको डेफिनेशन लिख चुका हूं मैं, अब खाली उसके रिप्रेजेंटेशन करूंगा इस सेट का रिफ्लेक्सिव में। तो क्या होगा? 1 कॉमा 1 होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? 2 कॉमा 2 होगा। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट क्या होगा? 3, तो क्या होगा? 3 कॉमा 3 होगा। मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, अब अगर जो यहाँ पे और एलिमेंट होते तो खुद भी कुछ रिलेट करते, जैसे 4 होता, 5 होता या 10 होता और 10 से रिलेट करता। तो जब ऐसे आप रिप्रेजेंटेशन कर दोगे किसी भी सेट का, तो वो जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये जो आर रिलेशन डिफाइन किया है, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब इसका मैं आपको बाय एरो रिप्रेजेंटेशंस दिखा देता हूं, तो कैसे होता है। जैसे सेट ए लिया, और एक चीज याद रखना है कि देखो यार रिलेशन है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे। तो जो एक्स एलिमेंट होता है वो ए का होता है, वाई ए का होता है। तो जब हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना है, मतलब एक्स और वाई रिलेट करना है, और कंडीशन क्या है कि एक्स एक्स से ही रिलेट करना चाहिए। तो जो यहाँ पे जो सेट है, मतलब ये सेकेंड पोजीशन वाला, इसको या तो ए होना चाहिए या तो ए का कोई सुपर सेट होना चाहिए। तभी जब हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तभी क्या होगी? इसके एलिमेंट सब इसके अंदर मौजूद होंगे। तो आपको ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फिर तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हम एक जैसे सेट के क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। यहाँ पे ए लिया है, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। तो सेट क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। इतना याद रखना है आपको रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, यार मैंने आज रिलेशन लिया। अब 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। ऐसा कोई भी अगर जो आपको एरो डायग्राम दिया है तो समझ जाना है कि रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट। अब दूसरा ले लेते हैं हम। दूसरा क्या ले लेते हैं? सिमेट्रिक ले लेते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन मैंने डिफाइन किया था कि अगर जो उस गिवन रिलेशन में और सिमेट्रिक कहना है तो x कॉमा वाई अगर जो उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो y कॉमा एक्स भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब इन दो स्टेप का आपको ध्यान रखना है कि कैसे होना चाहिए। x कॉमा वाई प्रेजेंट है तो y कॉमा एक्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप ले सकते हो, आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। ठीक है, हम इजीएस्ट लेंगे जो समझ में आया आपको। s हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, और ये भी रिलेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि एस ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो एस क्या होगा? क्या ले सकते हैं? जैसे मैंने 1,3 लिया। ठीक है, तो 1,3 है इस रिलेशन में, तो क्या होगा? 3,1 भी होगा। ठीक है, अब 2,3 लिया तो 3,2 भी होगा। ये खाली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डेफिनेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में बना रखा है। तो आप डेफिनेशन को अगर माइंड में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जांपल जनरेट करने में, एग्जांपल को समझने में। और भी एलिमेंट बढ़ा सकते हैं,
1,1 लिया, 1,1 लिया तो वापस 1,1 लिखेंगे तो कोई उस पर ज्यादा मतलब वो सेम एडिट यही आ जाएगा, तो वापस रिपीट करना सेट में अलाउड नहीं है, तो 1,1 ही रहेगा, इसके बाद नहीं लिखेंगे जगह दूसरा क्या ले लेते हैं। ऐसे बढ़ाए जा सकते हैं, तो आप इजीएस्ट मैं रख रहा हूँ किसी से समझ में है। तो ये जो रिलेशन बना ये हमारा सिमेट्रिक बन गया, ठीक है। अब इसको मैं भाई एरो डायग्राम बता देता हूँ। जैसे अब यहां पे एसक्यू ले रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, ए होना चाहिए, सेट ए है ये, ठीक है। हम यहाँ जो रिलेशन डिफाइन करेंगे वो एस रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन यहाँ पे क्या रिलेशन लिया है हमने, देख लीजिए क्या लिया है। 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 क्या है 3 रिलेटेड है, तो 1 इसका है, फर्स्ट वाले का है, इसका है, 3 क्या है इस वाले का, ये रिलेटेड है। फिर क्या है 3 1 से, तो 1 3 से हो गया, तो अब 3 क्या होगा 1 से 8 होगा, तो 3 इसका होगा, 3 इसका होगा और 1 इसका होगा, ये इससे रिलेटेड है। फिर क्या है 2 लिया, 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 इसका होगा 3 इसका होगा, ये लीजिए। फिर 3 क्या होगा 2 से रिलेटेड, मतलब 3 अब इसका होगा 2 से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर क्या लिया 1 कॉमन लिया, 1 1 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। बस देखिए कि 1 3 से रिलेटेड, 3 से रिलेटेड है, तो 3 क्या होना चाहिए 1 से रिलेटेड होना चाहिए, तो है कि नहीं है वहां पे 3 1 से रिलेटेड, ठीक है। अब 1 फिर क्या है 2 3 से रिलेटेड है, तो देखिए 3 2 से रिलेटेड है कि नहीं, 3 2 से रिलेटेड है, ठीक है। फिर क्या बचा 1 1 से रिलेटेड, 1 1 से। तो जब ऐसे आपको कोई डायग्राम दिया है तो सिमेट्रिक का हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। और मैंने इजीएस्ट दिया, आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इससे टफ सेट ले सकते हैं, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर से लेंगे तो और भी टफ बना सकते हैं। तो ये इजीएस्ट रखता हूँ जैसे आपको समझ में आ सके। तो अब मैं ट्रांजिटिव बताता हूँ आगे करके। चलो ट्रांजिटिव का एग्जांपल बता देता हूँ, दोनों की तो मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, रे डायग्राम से ही बता दिया। ये रे डायग्राम से एक्चुअली समझने में ज्यादा आसानियत होती है कि कैसे क्या हो रहा है। ऐसे एलिमेंट रख दूंगा तो आप देख तो लेंगे पर वो अंदर से इंट्यूशन नहीं आएगा कि क्यों कैसे रिलेट हो रहा है। तो रे डायग्राम ज्यादा एक्चुअली हेल्पफुल होता है समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। अब क्या बताते हैं ट्रांजिटिव बताते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव को मैं टी से रिलेट करूंगा, पहले लिख देता हूं ट्रांजिटिव कब होता है, गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा। अब देखिए ट्रांजिटिव बहुत मतलब ट्रिकी है, आपको जब गिवन रिलेशन रहेगा दे दिया जाएगा कि ट्रांजिट है कि नहीं, तो आपको एक्चुअली चेक करना पड़ेगा कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना है। जैसे सिमेट्रिक का हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ता है ना, हर एक एलिमेंट को चेक करना है। तो इसके लिए क्या है 3 स्टेप में ही है। जैसे अब मैं बताता हूं कि अगर अभी बता देता हूं फिर लिख के दिखाता हूं। इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, देन तब क्या होना चाहिए कि जो पहला एलिमेंट ए था वो सी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, रिलेटेड तो टी में बिलोंग होगा, टी रिलेशन में इसको बिलोंग नहीं पढ़ सकते हैं, और अदर ए इज रिलेटेड टू बी बाई टी, ऐसे ही पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी। बिलोंग बोलो चाहे रिलेटेड बोलो, रिलेटेड ज्यादा अच्छा है, तो रिलेटेड बोलोगे तो सही है, रिलेटेड बाई टी। एंड बी इज रिलेटेड टू सी, ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है, तब क्या होगा, तब ट्रांजिटिव होने के लिए देन क्या होना चाहिए, देन ए क्या होना चाहिए सी से रिलेट होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए सी से रिलेट होना चाहिए। ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है बाई टी, तब क्या होना चाहिए देन ए क्या है सी से रिलेटेड होना चाहिए, ए सी से। ऐसे चलता है 3 स्टेप में, 1 2 3। ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है बाई टी, देन ए सी से रिलेटेड है बाई टी,
ठीक है, ये 3 स्टेप होना चाहिए। और आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है, सेफ्टी रखना है कि भैया गलत ना हो कहीं पर, क्योंकि काफी ट्रिकी हो जाता है जब ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं भी एग्जांपल देता हूं और इसी से एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो टी क्या होगा, यहाँ पे टी रिलेशन है, टी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ठीक है, अब कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो टी मैंने कहा 3 स्टेप में चलना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो आप 2,1 लिए, ठीक है, तो इससे कुछ नहीं पता लगेगा आपको, अभी एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा ये वाला। तो अब 2,1 2 इज रिलेटेड टू 1, फिर कुछ और ले लो 1,3। अब इतना हो गया ना, तो आपको ध्यान देना है कि अगर 2 1 से रिलेटेड है एंड 1 इज रिलेटेड टू 3, देन 2 शुड बी रिलेटेड टू 3, दैट इज 2, 3 शुड बी इन टी। तब ये जाके क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट को जब यहां से स्टार्ट किया, हमने यहां स्टार्ट किया, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, अब कोई दूसरा ले लो, अब जैसे ये ले लिया, अब कोई दूसरा ले लो 2, 2 तो स्टार्ट हो गया, 1 से ले लेते हैं, 1,2 ले लिया, 1,2 ले लिया। ठीक है, 1,2 ले लिया। अब फिर दूसरा ले लेते 2,3, 2,3 हो गया, 1,2 2,3। ठीक है, तो अब 1 क्या होना चाहिए, 3 से लेट होना चाहिए, 1,3 से लेट होना चाहिए। अब इतने एलिमेंट्स हो गए ना, तो अब वापस से रीचेक करके देखना पड़ेगा। जैसे मैंने इसके लिए तो देख लिया था कि ये जब 3 एलिमेंट को ले रहा हूं तो ट्रांजिटिव इसको होल्ड हो रही है। अब मैं इसको लेता हूं, तो 1,3 है, अब 3 से कोई रिलेटेड ढूंढो, 3 से कोई रिलेट हो रहा है कि नहीं, 1,3 है, 3 से कोई रिलेटेड है, 3 से कोई रिलेटेड, 3 से कोई नहीं रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको तो हम ड्रॉप कर सकते हैं चेक करने के लिए, मतलब इसको चेक नहीं करेंगे। अब 2,3 लिया, 2,3 है, 2,3 3 से कोई रिलेटेड है नहीं, ये नहीं है, तो इसको भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी 2,3 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी 2,3 एक और बार रिपीट हो गया। तो आपको पता है कि सेट की लैंग्वेज में 2 बार नहीं लिखते एलिमेंट को, और सेट में कोई ऑर्डर का मतलब नहीं होता, तो आप ना लिखें, इसको रिपीट ना करें, क्योंकि 2,3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसको ड्रॉप करके दिखा सकते हैं। मैंने इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, तो इसके लिए तो होल्ड कर दिया ट्रांजिटिव, इसके लिए तो इनिशियल कंडीशन ही होल्ड करी, इसको ड्रॉप कर दूंगा, इसके लिए भी इनिशियल कंडीशन ये दोनों ही होल्ड करी, इसको ड्रॉप कर दूंगा। अब बचा ये 1,2, तो 1,2 फिर 2,3 और फिर 1,3 और 1,3 नहीं रखा है, तो ये होल्ड कर गया, ये होल्ड कर रहा है इसके लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए। तो 1,2 है, फिर 2 3 से रिलेटेड है, तो 1,3 होना चाहिए। अभी मैंने कितने एलिमेंट से लिए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट ले लिए ट्रांजिटिव के अंदर। ये बेसिकली इजीएस्ट लिया है, आप इससे और भी बढ़ा सकते हैं, और भी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में आपको इजी से रखा है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ट्रांजिटिव समझ में आना चाहिए कि है क्या और कैसे गिवन रिलेशन को फाइंड कर जाता है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ये तो बेसिक एग्जाम्पल हो गया जिससे आपको समझ में आ सके। आप ऐसे टफ भी ले सकते हैं, पर इजी रखिए इन द बिगनिंग, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब रे डायग्राम से बता देता हूं आपको, ये पहले का डायग्राम है। अब मेरे को टी रिलेशन चाहिए जो ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, इससे करते हैं। तो इस रिलेशन, ये जो रिलेशन को प्लॉट करने के लिए बस देख लो, 2 1 से रिलेटेड है, 2 को 1 से रिलेट कर दिया, ठीक है। फिर 1 क्या है, 3 से रिलेटेड है। पहला जो एलिमेंट है पहले सेट का होगा, दूसरा दूसरे का होगा। तो 2 1 से रिलेटेड है, 1 क्या है, 3 से रिलेटेड है, ठीक है। अब फिर क्या है, 2 3 से रिलेटेड है, 2 क्या है, 3 से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब फिर ये 1 क्या है, 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है। फिर 1 2 से रिलेटेड है, अब आखिरी में क्या है, 1 3 से रिलेटेड है। 1 1 इसका होगा, कंफ्यूज नहीं होना, 1 इसका होना, ठीक है। 1 क्या है, 3 से रिलेटेड है। 1 देखो, अब रे डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 3 से रिलेटेड है,
पहले से एक रे प्रेजेंट है तो आप इसको वापस हटा दें क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और रे डायग्राम से लिख के तो आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1,3 लिख रखा था तो 1,3 को आप वापस इरेज भी कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पर इसको भी हटा सकते हैं। अब जितना इसको टाइम देंगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सब आपका रे डायग्राम से कंप्लीट हो गया। देख लीजिए और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। अब ट्रांजिटिव हो गया है तो हम अगले टॉपिक में चलना चाहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और उस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको मैं भी बताऊंगा कैसे होता है। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बता दिया, वैसे एग्जांपल्स भी दे दिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपको जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ बता चुका है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो उसको अगली बार मैं डिफाइन करूंगा। और हो सके तो आप उसको एक बार पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा कि थोड़ा बहुत ही क्या है उसमें, क्या बेसिक है। और वैसे डिफिकल्ट तो होगा नहीं क्योंकि वो इसी से रिलेटेड, इनफैक्ट यही है, बस वो सम अप करके है। तो आप उसको समझ के आइएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, इनफैक्ट एग्जाम्पल देखिएगा तो अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो अगले में बताऊंगा। और वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।